नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्री प्राइमरी टीचर भर्ती एजेंसियों पर सख्ती, पोंटा में हुए विवाद के बाद नए निर्देश जारी। आउटसोर्स के तहत चल रही प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती से संबंधित शिकायतें मिलने पर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने निजी एजेंसियों को सख्त हिदायतें जारी की है। सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में इंटरव्यू के दौरान कई तरह की लापरवाही सामने आई थी। यहां जिला प्रशासन को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरी तरफ निजी एजेंसियों का कहना है कि इस भर्ती के लिए जारी की गई नियमों के बाद भी बहुत सी अभ्यर्थी आ रही है और उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इस तरह की शिकायतों के बाद ही स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इन निजी एजेंसियों को इंटरव्यू के लिए लोकेशन बदलने को कहा है। चंबा जिले के इंटरव्यू एक एजेंसी ने शिमला में रख दिए थे। फिलहाल ये इंटरव्यू रद्द कर दिया गया है। अब इनके लिए नई डेट और स्थान नए सिरे से तय होंगे। हालांकि निर्देश दिए गए कि चंबा जाकर भी सख्त तत्काल लिए जाए। इसी तरह सिरमौर जिले के इंटरव्यू रखने के कारण कुछ क्षेत्रों में दिखते थे। इन्हें भी नए सिरे से नई लोकेशन पर सख्त तत्काल लेने को कहा गया है। कुल्लू जिले में कांगड़ा या अन्य जिलों के इंटरव्यू रखने पर भी शिकायत मिली थी। इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के बैठने को लेकर गर्मी के मौसम को देखते हुए बाकी इंतजाम करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में पंचायत व शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया तेज, डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा आरक्षण रोस्टर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के साथ शहरी निकायों के चुनाव भी इस वर्ष होने हैं। इन चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रदेश के शिमला नगर निगम को छोड़ बाकी सभी नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले चुनावों को लेकर वार्डों का परिसीमन कर दिया है। अब शहरी निकायों के वार्डों की सीमाओं में किए गए बदलाव को लेकर 9 जून को आपत्तियां दर्ज करने का अंतिम दिन है। उसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। 16 जून तक सभी उपायुक्तों को आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी निकायों के परिसीमन के अंतिम आदेश 1 जुलाई से पूर्व जारी करने को कहा गया है। इसके बाद आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जबकि पंचायती राज संस्थाओं की 3 स्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषद के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। सभी जिला उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 30 जून तक परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी कर ले। परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के लिए नए सिरे से आरक्षण रोस्टर जनसंख्या के आधार पर लागू होगा। जयराम ठाकुर बोले, स्कूल अस्पताल बंद कर शराब के ठेके खोलने के बहाने खोज रही है सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नालागढ़ में गांव के भीतर खुल रहे शराब के ठेके का मातृशक्ति द्वारा विरोध किया गया और उनसे पंचायत के बाद ठेका खोलने का अनुरोध किया गया। यही बात सरकार को नागवार गुजरी और शराब ठेके का विरोध करने वाली 30 से 35 महिलाओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ सरकार ने मामला दर्ज करवाया है। अगर शराब का ठेका उस जगह से हटकर कहीं और खुल जाता तो कौन सी आफत आ जाती। सीएम सुक्खू सिपकीला गांव से करेंगे सीमा पर्यटन की शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीमावर्ती सिपकीला गांव से सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे देश भर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अपने आगामी 2 दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान इस पहल का शुभारंभ करेंगे। एचआरटीसी की बेड़े में शामिल 350 नई बसों में लगेगा खराबी का पता। एचआरटीसी प्रदेश में यात्रियों को सुविधा देने के लिए नई छोटी 350 डीजल बसों की खरीद कर रहा है। ये BS6 बसें जहां नई सुविधाओं से लैस होगी, वहीं इन बसों के खराब होने पर बसों में फॉल्ट यानी खराबी का भी पता चलेगा। निगम प्रबंधन बसों की खरीद के साथ प्रदेश के हर एक डिपो के लिए फॉल्ट डायग्नोस्टिक टूल भी खरीदेगा, जिसमें एक लैपटॉप में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से सेंसर की सहायता से फॉल्ट का पता लग जाएगा कि बस में कहां पर फॉल्ट और किसे ठीक करना है, और वर्कशॉप में तैनात मैकेनिक जल्द बसों को ठीक करेगा। शिक्षा मंत्री से मिली बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थी टीटी कमीशन में पात्र घोषित करने की उठाई मांग।
बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार से टीटी कमीशन में उन्हें पात्र घोषित करने की मांग की है। इस मांग को लेकर एनएसयूआई की छात्रा इकाई अध्यक्ष रजनी मल्होत्रा के नेतृत्व में बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ये भी मांग उठाई गई कि उनके बीएड चौथे सेमेस्टर की फाइनल परीक्षाएं जल्द करवाई जाए और शीघ्र ही उनका परिणाम घोषित किया जाए ताकि वे कमीशन में बैठने के लिए योग्य घोषित हो जाए। हिमाचल सरकार प्रतिदिन खरीद रही लाखों लीटर दूध, पशुपालकों की आय में होगी वृद्धि। हिमाचल ने देश में पहली बार दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पशुपालकों से प्रतिदिन 2,32,000 लीटर दूध खरीदा जा रहा है। सरकार 51 रुपये प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर करीब 38,400 पशुपालकों से रोजाना औसतन 2,25,000 लीटर गाय का दूध और करीब 1,482 भैंस पालकों से प्रतिदिन 61 रुपये प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर 7,800 लीटर दूध खरीदा जा रहा है। ये दाम पशुपालकों को स्थिर और सुनिश्चित आय प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। वहीं सहकारी संस्थाओं को 6 करोड़ रुपये वार्षिक सहायता देकर सरकार ने न केवल किसानों की आय में वृद्धि की है, बल्कि सरकार दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में दूध आपूर्ति की चुनौती को देखते हुए पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर का परिवहन भत्ता भी प्रदान कर रही है। क्यूआर कोड स्कैन करो, सीधे पीएमओ ऑफिस पहुंचेगी शिकायत, नफेंगे अधिकारी और ठेकेदार। हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण में कोताही बरतने वाले अफसर और ठेकेदार नफेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में बनने वाली सड़कों के निर्माण में कोताही की शिकायत लोग अब सीधे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय में कर सकेंगे। सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के बाद 0 पॉइंट पर बोर्ड में क्यूआर कोड लगेगा। अगर सड़कों का कार्य नियमों में नहीं हुआ या फिर सड़क निर्धारित समय से पहले खराब होगी, ऐसी स्थिति में लोग क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी शिकायत कर सकेंगे। ये शिकायत सीधे केंद्रीय मंत्रालय पहुंचेगी। पांवटा साहिब में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश विरोधी गतिविधियों, धार्मिक भावनाओं को भड़काने और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी सहित पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के आरोप में पुलिस थाना पांवटा साहिब में बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज केस में मुख्य आरोपी सुलेमान उम्र 44 पुत्र फरजाप निवासी गांव अब्दुल्लापुर डाक गरकुर्डी खेड़ा तहसील वेट उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पांवटा साहिब के बद्रीपुर में सब्जी फल की रेहड़ी का काम करता था। पुलिस ने शनिवार देर रात को ये कार्यवाही अमल में लाई। सोमवार यानी आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य सहकारी बैंक ठगी मामले में जल्द गिरफ्तार होगा मास्टरमाइंड। सर्वर को हैक कर ट्रांसफर किए थे 11 करोड़ 55 लाख। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी मामले को लेकर जल्द मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो सकता है, जिसने इस सारी ठगी का खेल रचा और सर्वर को हैक कर 20 खातों में करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर किया। इस मामले की जांच में जुटी साइबर पुलिस को गिरफ्तार किए गए 4 आरोपितों से कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए साइबर पुलिस की टीम विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही है। इस दौरान कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। साइबर पुलिस शिमला की टीमों ने रविवार को भी कई स्थानों में दबिश दी है। इस दौरान अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं। इस मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई से हिरासत में लिए आरोपितों ने कई अहम तथ्यों का खुलासा किया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में गर्मी से हाल खराब, लू की चेतावनी, 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान है। जून की गर्मी ने रविवार को पहली बार हिमाचल को अपना असली रंग दिखाया और चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल नजर आए। प्रदेश के 7 शहरों का तापमान 35 डिग्री को पार कर गया और ऊना में सबसे अधिक आंका गया है। हिमाचल में पूरा सप्ताह लोगों को गर्मी से परेशान करने वाले और लू की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इसी सप्ताह अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी और पारा 42 डिग्री के पार जा सकता है। ऊना में अभी पारा 39 डिग्री सेल्सियस से पार चल रहा है। हालांकि लाहौल स्पीति के ताबू में न्यूनतम तापमान रविवार को 8.2 मापा गया है।